वीकेंड के बारे में सलमान खान ने अर्चना की बैशिंग नहीं काउंसलिंग अकेले क्यों करी, आखिर क्या था उसके पीछे का कारण। साथ ही क्या प्रियंका चौधरी ने कभी ऐसा कहा है, कलर्स फेस वाली बात उन्होंने उठाई है क्या, ये पूरी अपडेट चलिए आपको बताते हैं। फिलहाल वीकेंड के वार की कल की बात करें तो क्या ही बात करें, क्योंकि सलमान खान जो इतने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं ना उसको इग्नोर कर देते हैं और जो छोटे छोटे से मुद्दे होते हैं जिनका कोई रीज़न ही नहीं होता है उन मुद्दों को उठा करके क्लास लगाने का, लेकिन उन मुद्दों को बाकायदा उठाया जाता है, आधा पौन घंटा उन पर बात होती है। इसी तरीके से इस बार भी हुआ है। यहाँ पर शालीन की और अर्चना वाला मुद्दा उठा, वो सब्जी वाला मुद्दा, क्या वो बड़ा मुद्दा था, क्या उसका कोई रीज़न था, कौन चिल्ला रहा है वहाँ पर, और कौन था। सलमान लगातार पूछ रहे थे कि शालीन कबूल कर दे कि प्रियंका भी चिल्ला रही थी, लेकिन शालीन ने नहीं किया। सलमान खान कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहे थे कि शालीन ऐसा कर दे, लेकिन यहाँ पर शिव से भी पूछ लिया तो शिव ने खुद ही बता दिया कि टीना भी थी, प्रियंका भी थी, तो सलमान खान फिर क्लास लगा ही नहीं पाए। उनको सिर्फ एक नाम सुनना था, प्रियंका थी जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, फिर सब लोग साइड हो जाते और प्रियंका की जम करके क्लास लगाई जाती। सब यहाँ पर अर्चना की क्लास से पहले एक मुद्दा उठाया गया, कलर्स फेस वाली बात, कि इसकी तो क्लास लगेगी नहीं। लोगों ने यहाँ पर कहा है कलर्स फेस वाली बात, जिसमें प्रियंका ने बात कही है और प्रियंका खुद कलर्स टीवी का शो करके आई है। प्रियंका आपने ऐसा कहा, प्रियंका शॉक हो जाती, भैया हमने कब ऐसा कह दिया, जो मैंने कहा नहीं है ये कैसे कह दे रहे हैं। तो प्रियंका कहीं ना कहीं शॉक थी, क्योंकि प्रियंका ने कभी ऐसी बात कही नहीं है। फिर भी सलमान खान को एक मुद्दा चाहिए, प्रियंका की क्लास लगाना है तो चलो इसी पर लगा दे। बल्कि फैंस जो शो को देख रहे हैं, जो भले प्रियंका के फैंस नहीं होंगे, वो खुद भी यहाँ पर कहेंगे कि प्रियंका ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अब टीना ने एक बार कहा था, इनफैक्ट टीना तो कह रही थी बिग बॉस मैं तो कलर्स का फेस हूँ। जी हाँ, बाकायदा उनको बता रही थी कि मैं तो कलर्स का फेस हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखा जाए मेरा भी। अब यहाँ पर कलर्स वाली फेस वाली बात कर दी गई और सबको भेज दिया गया कि भैया अपने अपने जाओ, रूम में जाओ, वहाँ बैठो जा करके, अर्चना की यहाँ क्लास लगाई जाएगी। कंटेस्टेंट सोच रहे होंगे कि भैया क्या क्लास लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर क्लास नहीं, काउंसलिंग बाकायदा हो रही थी। अर्चना गौतम को बहुत ही प्यार से समझाया बुझाया जा रहा था। उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, पिछले कई सालों से मैं बिग बॉस को फॉलो कर रही हूँ और यहाँ पर जिस तरीके का मैंने देखा है क्या रीज़न हो सकता है। देखिए, शो एक्सटेंड हुआ है, सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि शो एक्सटेंड हुआ है। शो में सबसे ज़्यादा लड़ाई कौन करता है, अर्चना गौतम। कंटेंट लड़ाई झगड़े वाला किससे आता है, अर्चना गौतम से। अगर इस टाइम पर अर्चना गौतम की क्लास लगाई जाएगी शर्ट वर्ट उतार के कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो क्या होगा, अर्चना डीमोटिवेट हो जाएगी। अर्चना पहले भी जब उसकी क्लास लगी थी तो उसने रो रो के कहा था कि अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी भैया। तो इस बार सलमान खान को ये चीज़ नहीं करनी थी, उसको बहुत ही प्यार से समझाना था कि भैया तुम कुछ जगहों पे गलत हो, बस अपनी ज़बान को संभाल के रखो, बाकी तुम जिस तरीके से लड़ रही हो वैसा ही लड़ती रहो। तो बैशिंग नहीं काउंसलिंग हुई थी बाकायदा अर्चना गौतम की। अब लोगों के मन में ये भी सवाल होता होगा कि कंटेस्टेंट वहां पर क्यों नहीं बैठे। अगर कंटेस्टेंट उस काउंसलिंग में बैठ जाते तो कंटेस्टेंट सवाल ना उठाते। जाहिर सी बात है कंटेस्टेंट भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि कमरे में बैठ करके उनको ये लग रहा था कि इसकी बढ़िया सी बैशिंग हो रही है। ये लोगों के परिवार पे जाती है, भाई बहन पे जाती है, माँ बाप पे जाती है, लोगों की ससुराल वालों पे चले जाती है, बॉडी शेमिंग करती है, एज शेमिंग करती है, ना जाने कितना कुछ कहती है। तो लोग तो खुश हो रहे थे कि इसकी बैशिंग हो रही है। अगर उनको ये पता चल जाएगा वहां पर बैठ करके कि सलमान खान इतने प्यार से समझा रहे, तो क्या लोग सवाल नहीं उठाएंगे। जाहिर सी बात है जिस तरीके से आज जनता सवाल उठा रही है, घर में बैठे कंटेस्टेंट भी सवाल उठाएंगे। अब घर वाले एक ऑलरेडी गलत फहमी में कि अर्चना की क्लास लगाई है सलमान खान ने, जब बाहर आएंगे तो उनको पूरा मैटर पता चलेगा। क्लास नहीं, यहाँ पर बाकायदा काउंसलिंग हुई थी, टीचिंग हुई थी, समझाया गया था अर्चना आप ऐसे मत करिए, बाकी आप बिल्कुल सही जा रही हैं, इसी तरीके से लड़ती झगड़ती रहिए। तो घर वालों को इसी वजह से यहाँ पर बिठाला नहीं गया, एक ये रीज़न था। दूसरा रीज़न जो कलर्स वलर्स वाली बात कर दी कि भैया आप लोग सवाल उठा ही रहे तो जाइए भैया, हम अर्चना का यहाँ पर पक्ष लेंगे आराम से। अर्चना शुरुआत में जब देखिए एंटरटेन करती थी, हंसी मजाक करती थी, वो ठीक था। अर्चना गेम अच्छा खेल रही है, उसके मुद्दे भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे बुरी चीज़ क्या है, जब वो अपना ज़बान से गलत गलत वर्ड यूज़ करती है, किसी को बददुआएं देती है। अगर किसी एक शख्स ने आपको अपनी फीलिंग बताई है
तो आपने उसको भी यूज करा लड़ाई में कि तू बाप नहीं बन सकता। प्रियंका जिस दिन वीकेंड के बार का शूट था, ये घड़ा फोड़ने वाली चीज हुई थी, उस दिन भी वो उसकी फैमिली पर गई, अरे तुझे तो जाना है, दूसरे घर जाना है। हर लड़की को दूसरे घर जाना है। अर्चना जो कि इस बात को कह रही है, उनको भी दूसरे घर जाना है, लेकिन फिर भी एक लड़की होकर के दूसरी लड़की को लगातार तंज यहाँ पर कसती जा रही है। उन सारी चीजों पर कोई मुद्दा नहीं उठेगा, क्योंकि अपोजिट में प्रियंका है जिनसे खुद मेकर्स को और सलमान को प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जाएगा। फिलहाल फरवरी में शो खत्म हो जाएगा, देखते हैं कि कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। जिस हिसाब से मेकर्स चल रहे हैं, यहाँ पर प्रियंका के फैंस को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। थैंक यू।